के ग्रुप में ऐसे दोस्तों को असली नाम से तो कोई बुलाता ही नहीं था, हर किसी को उसके पापा के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, तो ये जो 3 कैदी थे ना, इनके नाम थे गेंदालाल जी, मांगीलाल जी और रमेश जी। हाँ, इसमें लाल नहीं जम रहा था इसलिए नहीं रखा हमने। और ऑफ कोर्स कंफ्यूजन होता था उसके पापा के नाम में और उसमें, तो हम लोग इसीलिए पापा को सिर्फ रमेश बोलते थे और दोस्त को रमेश जी। अरे रमेश, तू मेरी बात नहीं समझ रहा है, हमको रमेश जी से मिलना है। जा जा अंदर से बुला के ला रमेश जी को। दोस्तों का जो फेस शेप था ना, वो था कैदी। हाँ, उनके मुंह को देख के ऐसा लग जाता है कि यार ये तो डिजर्व करता है जेल में रहना। तो आ गए फिर से, आ गए लोग, हमको देख के सब लोग खुश हो गए। तो मेरे दोस्त लोग बहुत ही हरामखोर थे, और ये चीज मैं उनके किसी कारनामे को देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज उनकी शक्ल से दिखता था। मतलब तुम भी याद करो अपने किसी दोस्त को, कोई ना कोई गाली आ रही होगी तुम्हारे दिमाग। 5 बजे का अलार्म भरते हैं तो 5 बजे उठते ही पढ़ने बैठेंगे, और फिर खाना खाना उतना जरूरी नहीं है, 1-2 दिन में एक बार खाना खा लूंगा, और खाना खाते खाते ही पढ़ाई चलेगी। ठीक है, और एक इंसान सोए बिना भी रह सकता है, तो दिन रात बस पढ़ाई होगी। अब तो टॉपर हार्डी बजा रहे हैं। अगले दिन, ओ माय गॉड, मैं पूरे 2 मिनट लेट हो गया, और ये मेरी चड्डी गीली कैसे हो गई? अब सगुन लगता है अब मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ये अब सगुन को ठीक करने का एक ही रास्ता है, घास पी के आग लगाओ। सफलता की ओर एक और कदम। एग्जाम के 2 दिन पहले इनकी उगत उड़ रही है। हाउ टू स्कोर 95 नहीं 100 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम इन लास्ट 2 days इन हिंदी। और इनके ऐसे चटक थंबनेल देख के एक बार को तुम्हारी आंखें भी चमक जाएगी, और वो वीडियो भी ऐसी अजीब सी होगी ना। बेटा ओ इधर, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुमसे। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि तुमको ये वीडियो देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? साल भर तुमने क्या झक मराया? तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारी जिंदगी झंड है। तुम्हारे घर में पंखा हो तो उस पर लटक जाओ, नहीं तो छत से कूद जाओ, कोई मतलब ही नहीं है अब तुम्हारा जिंदगी में, बस धरती पे बोझ हो तुम, कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन पहले इनकी उगत उड़ रही है, कूद जाओ। हाँ कूद जाओ, सोचो मत कुछ इतना, कूद जाओगे तो फोटो तो आएगा पेपर में, ये देख के ही माँ बाप खुश हो जाएंगे। तो सेंटर आया था, वहाँ पे हम लोग एग्जाम देने गए थे। वो सेंटर नहीं था, जने कौन से जंगल के बीच में 4 पत्रे लगा दिए और बोल रहे सेंटर है। हम लोग एग्जाम दे रहे, उधर पीछे कुत्ते चिपक रहे, गाय आके बच्चों के पेपर में पोटा कर रही है, और मेरी टेबल भाई साहब बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह डगमगा रही थी वो टेबल। तो मैंने सोचा कि वाह, मेरे को बहाना मिल जाएगा अब कम नंबर आएंगे तो, कि बेचारा बच्चा लिख ही नहीं पाया, टेबल ही खराब थी। रिजल्ट आते हैं ना, तो वो जो टॉपर 10 थे ना, उनको छोड़ के कोई अलग ही प्राणी टॉपर बन जाता है, जिसको आज तक तुमने कभी स्कूल में देखा ही नहीं होगा। वो तुम्हारी क्लास में ही था। फिर ये टॉपर को सम्मानित करने के लिए उसको हार वार पहनाते, और फिर उसका फोटो खींच के पोस्टर छपा देते बड़े बड़े। ये देख बेचारा मर गया, इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे टीचर लोग आए दिन आके हमको मोटिवेट करते रहते थे, देखो बेटा ये आखिरी के कुछ पल ही बचे तुम्हारी जिंदगी में, इसमें पूरा जोर लगा दो। ला मैं सही को लगा के तेरी चमड़ी निकालूंगा। बेटा देखो, ये तुम्हारी जो मार्कशीट आएगी ना, यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब ला रोटी किसका? तो अरे नीचे की राजी रोटी। तो फेविकोल की चमड़ियां निकालते निकालते हमको पता भी नहीं चला, और हमारा पूरा साल निकल गया। फिर मैंने एक विषय पे थोड़ा सोचा कि हमारी एग्जाम भी तो है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत धुआंधार चल रही थी, वो कुछ लेना देना ही नहीं है सबसे। वो पीछे कोने में बैठ के घपाघप पैम चबा रही है, और ये काम अकेले नहीं होता था, सामूहिक प्लानिंग से होती थी ये चीज। लड़कियां मिल बांट के पैम खाती थी 1-1 किलो। कैसे?